होता है तो रूट ब्रिज बनता है। तो इस वजह से जो डिफॉल्ट वैल्यू है 32768, इससे अगर कम वैल्यू हमारा आएगा तो वो हमारा फर्स्ट रूट ब्रिज बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोटोकॉल्स है एसटीपी का, ये लोएस्ट वैल्यू पे हायर एज अ हायर प्रायोरिटी वर्क कर रहा है, यानी रूट का कलेक्शन हो रहा है, इस वजह से ये ऐसे काम करता है। पोर्ट रोल ऑन वंस द रूट ब्रिज इज इलेक्टेड, जब हमारा रूट ब्रिज क्या है का इलेक्शन हो गया तो हमने रूट ब्रिज बना लिया। ठीक है, तब क्या करना है, एक सेकंड, ये दूसरा कलर लेते हैं। रूट ब्रिज, once the root bridge is elected, every other port is assigned a role to maintain a loop tree topology. The main role are root port, the port on a non-root switch, जो non-root switch है, that provide the best path, lowest cost to the root bridge। यानी कि जिस स्विच पे हमारा रूट का इलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करता है, द पोर्ट ऑन अ नॉन रूट स्विच, जिसपे रूट का इलेक्शन नहीं हुआ है वो स्विच क्या करता है हमारा, प्रोवाइड द बेस्ट पाथ लोएस्ट कॉस्ट टू द रूट ब्रिज। रूट ब्रिज के लिए वो बेस्ट पाथ देता है क्योंकि उसकी जो लोएस्ट कॉस्ट होती है वो हायर कंसीडर होती है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल ऐसे डील कर रहा है कि लोअर वैल्यू इज कंसिडरेशन द बेस्ट वे पाथ। ओके, उसके बाद आया क्या हमारा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट, द रूट पोर्ट ऑन अ नेटवर्क सेगमेंट दैट हैज द बेस्ट पाथ। जो डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, द रूट पोर्ट ऑन अ नेटवर्क सेगमेंट दैट हैज द बेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। जो डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, एक सेकंड मैं दूसरी कलर, ओके, नाउ कंप्लीट। जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, द पोर्ट ऑन नेटवर्क सेगमेंट दैट हैज द बेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। जो रूट ब्रिज पे बेस्ट पाथ होता है वो कौन सा होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ऑल ऑल्टरनेट और बैकअप पोर्ट, पोर्ट दैट आर प्लेस इन अ ब्लॉकिंग स्टेट टू प्रिवेंट लूप्स। जो the port on a network segment that has the best path of to the root bridge, all the ports on the root bridge are designated ports। ओके, और alternate और बैकअप पोर्ट। ठीक है, यानी डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो मेन पाथ हो जाता है ब्रिज का, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ओके, ऑल्टरनेट या बैकअप पोर्ट, बैकअप पोर्ट का पोर्ट दैट आर प्लेस इन अ ब्लॉकिंग स्टेट टू प्रिवेंट लूप्स। जो हमारा ये होता है बेसिकली ज्यादा जगह पे जो है ब्लैक ब्लॉकिंग ब्लॉक पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑल्टरनेट बैकअप पोर्ट लिखा है, बेसिकली ये क्या है, ब्लॉकिंग पोर्ट है। तो एक क्या हो गया, डेजिग्नेटेड हो गया, एक रूट हो गया और एक ब्लॉकिंग हो गया, तीन पोर्ट हो गए। तो जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है उससे पाथ निकलता है और सेकंड क्या हो जाता है, रूट पोर्ट हो जाता है। और जो ब्लॉकिंग है वो क्या हो जाता है, लाइक हम इसको कैसे इलिस्ट्रेट करें, देखें जैसे ये हमारा एक मान लें, यानी कि ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो जो यहां से निकलेगा ट्रैफिक फिर यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, ये पोर्ट पे ये एज अ ब्लॉकिंग पोर्ट काम करेगा। सॉरी, ये जो है एज अ ब्लॉकिंग पोर्ट काम करेगा। अगर ये ब्लॉकिंग पोर्ट काम नहीं करेगा, तीसरा नंबर का जो पोर्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लूप हो जाएगा। और लूप हो जाएगी तो जो भी आपका डेटा जा रहा है पोर्ट 1 से 2 से, वो क्या है कि उसी में सर्कुलेट करता रहेगा। और जब सर्कुलेट रहेगा तो क्या होगा, सीपीयू का हाई यूटिलाइजेशन होगा, और हाई यूटिलाइजेशन है तो मशीन बर्न हो जाएगी और हमारा ट्रैफिक अप साइड, इट मीन्स कि इंटरनेट के साइड में है, या जो भी हमारा डेस्टिनेशन सर्वर है
तो क्लाइंट से डेस्टिनेशन को रीच नहीं करे, तो जो भी हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से एसटीपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक छोटा प्रोटोकॉल